प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तन मन धन से अपने अध्ययन में लगे होंगे, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और आप अपने तैयारी में जुट गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आओ हम आगे पढ़ते हैं आज जन्मदिन लघु कथा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिवेल प्रियदर्शी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलोर, आज आप सभी के समक्ष एक नया पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूं और उस पाठ का नाम है जन्मदिन। जन्मदिन ये लघु कथा है। आज हम इस जन्मदिन को सविस्तार पढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम आज जन्मदिन के लेखक के बारे में भी सविस्तार पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, जो ये छाया चित्र आपके समक्ष उपस्थित है, वह है जन्मदिन लघु कथा के लेखक कमलेश भारती। तो सर्वप्रथम हम कमलेश भारती के जीवन वृत्त पर चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम जन्मदिन लघु कथा को पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं कमलेश भारती का जीवन वृत्त। हिंदी लघु कथा लेखन में कमलेश भारती एक जाना पहचाना नाम है। पंजाब के हिंदी कथा लेखक के रूप में इन्हें विशेष सम्मान मिला। इनका जन्म 17 जनवरी 1952 को होशियारपुर, पंजाब में हुआ। इन्होंने एमए हिंदी, प्रभाकर स्वर्ण पदक तथा बीएड की उपाधियां प्राप्त की। कमलेश भारती स्वतंत्र रूप से लिखते रहे। उन्होंने कुछ समय खटकड़ कलां, नवांशहर के आदर्श विद्यालय में अध्यापन कार्य किया। ये कार्यकारी प्राचार्य, प्रिंसिपल भी रहे। इसके बाद वे चंडीगढ़ से प्रकाशित दैनिक ट्रिब्यून के चंडीगढ़ में ही उप संपादक रहे। आजकल इसी समाचार पत्र के हिसार स्थित स्टाफ रिपोर्टर हैं। इनकी रचनाएं आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से काफी समय से प्रसारित हो रही हैं। भारती जी ने हिंदी कहानी में कुछ अच्छे प्रयोग किए हैं। इस प्रकार कहानी लेखन में
मौलिकता का परिचय दिया है। इनकी प्रकाशित कथा रचनाएं हैं महक से ऊपर, मस्त राम जिंदाबाद, लघु कथा संग्रह। इस बार लघु कथा संग्रह, माँ और मिट्टी कथा संग्रह, जादूगरनी तथा एक संवाददाता की डायरी कथा संग्रह है। इनकी लघु कथाओं का महत्व इससे सहज ही लगाया जा सकता है कि ये दूसरी भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। और प्यारे बच्चों, अनुवाद उन्हीं रचनाओं का होता है जो सर्वोत्कृष्ट होती है, जो एक विशेष उद्देश्य को द्योतित करती है। इन्हें अपनी कृतियों पर अनेक संस्थाओं ने सम्मानित भी किया। इनकी लघु कथाएं आम पाठक की समझ में आ जाती हैं। इनमें आम आदमी के जीवन के दुख दर्द की पहचान सहज रूप में की गई है। ग्राम जीवन भी देखा जा सकता है। हमारी दृष्टि से कमलेश भारती जी का सारा जीवन आम आदमी के जीवन से जुड़ा है। लघु कथाओं को पढ़ते हुए पाठक पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो ये था कमलेश भारती का जीवन वृत्त, जिसको हम सभी ने सविस्तार पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे जन्मदिन लघु कथा का पाठ परिचय। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं पाठ परिचय। जन्मदिन कमलेश भारती द्वारा रचित एक अत्यंत संवेदनशील सामाजिक समस्या पर आधारित। भारतीय समाज में लड़के और लड़की में व्याप्त अंतर इसका मूल आधार है। लड़के के जन्मदिन को धूमधाम से मनाना और लड़की के जन्मदिन की अवहेलना करना लड़की के भीतर ही भीतर एक कुंठा को जन्म देता है। अब मान लो भाई, घर में जैसे लड़का वैसे ही लड़की, लेकिन भारतीय समाज कोई आज का नहीं, ये परंपरा एक रीति चली आई है कि लड़की को कम महत्व दिया जाता है लड़कों की अपेक्षा। इसलिए जब मन्नू अपनी बड़ी माँ के पास आती है तो वह अपने भीतर की ये इच्छा व्यक्त करती है। कौन सी? कि माँ, बड़ी अम्मा, आप मेरा जन्मदिन मनाओगे। भाषा भावपूर्ण है, संवाद है, कथा को गति देता है। लघु कथा के सीमित आकार में रहकर लेखक ने समस्या के साथ साथ मनु के चरित्र को भी उभारा है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पाठ परिचय। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं जन्मदिन। छोटे भाई की छोटी लड़की
मन्नू हमारे पास आई हुई थी। छोटे भाई की छोटी लड़की मन्नू हमारे पास आई हुई थी। एक सुबह नाश्ते पर कहने लगी, बड़ी माँ, मेरी एक विनती सुनोगी? तो मेरी पत्नी क्या कहती है? लेखक कहता है, कहो बेटे, कहो। पत्नी ने पुचकारते हुए कहा, बड़े प्यार से, आज मेरा जन्मदिन है, मनाओगी? बड़ी बड़ी आंखों से मनु ने बड़ा सवाल किया, आज मेरा जन्मदिन है, मनाओगी? बड़ी बड़ी आंखों से मन्नू ने बड़ा सवाल किया। मनाएंगे, मनाएंगे, क्यों नहीं? ऐसा कहा मेरी लेखक की धर्म पत्नी और मन्नू की बड़ी माँ। बच्चों, जन्मदिन लघु कथा हृदय को छू जाने वाली लघु कथा है। पिघल उठता है दिल, द्रवित हो उठता है जब ये लघु कथा में अक्सर पढ़ाता। पत्नी ने चहकते हुए कहा, मनाने के लिए हामी भरती है लेखक की पत्नी। आगे मनु फिर सवाल करती हुई कहती है, केक बनवाएंगे? मोमबत्तियां जलाएंगे? हाँ, हाँ, क्यों नहीं बेटे? बड़ी माँ, कुछ मेहमान भी बुलाएंगे? हाँ, सब तालियां बजाएंगे, हैप्पी बर्थडे कहेंगे। हाँ, फिर पत्नी कहती, हाँ बेटा। फिर मनु सवाल करती है, गिफ्ट भी मिलेंगे? हाँ बेटे, हाँ बेटे, पर तुझे शक क्यों हो रहा है? ऐसा बड़ी माँ कहती है मनु से। आगे मनु बताती है, जब उसकी बड़ी माँ कहती है कि क्या तुझे शक है? देखो क्या लिखता है लेखक, बड़ा सुंदर। बड़ी माँ, बड़ी माँ, मेरा जन्मदिन कभी नहीं मनाया जाता ना, इसलिए डैडी मेरे भाई का जन्मदिन तो धूमधाम से मनाते हैं और मेरा जन्मदिन भूल जाते हैं। आप कितनी अच्छी हो बड़ी अम्मा, आप कितनी अच्छी हो बड़ी माँ, मेरी प्यारी अम्मा। मेरी पत्नी के आंखों में आंसू थे। मेरी पत्नी के आंखों में आंसू थे और वह कह रही थी, बेटी, बेटी, तू हर साल यहाँ आया कर, हम तेरा जन्मदिन मनाया करेंगे। मनु की आंखों में इंद्रधनुष के रंगों में बदल गए थे। मनु की आंखों में आंसू इंद्रधनुष के रंगों में बदल गए थे। क्या बात है! हमारा भी मन द्रवित हो उठा भोली भाली मनु की बातों और चंचलता को देखकर। ऐसा नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। जैसे बेटी वैसे बेटा,
जैसे लड़का वैसे लड़की, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन भारतीय समाज में आज भी ये चीजें देखने को मिलती। बड़ी विडंबना की बात, बड़ी दुख की बात है। प्यारे बच्चों, मैंने प्रयास किया कि क्यों ना ये संदेश जन जन तक पहुंचाया जाए। तो मेरी विद्यालय की छात्राओं ने इसका मंचन भी किया है, जो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलोट की छात्राओं द्वारा जन्मदिन लघु कथा का मंचन करती हुई इस जन्मदिन के माध्यम से हमारे विद्यालय की छात्राओं ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार आज भी लड़के और लड़की में भेदभाव पाया जाता है। तो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है जन्मदिन लघु कथा का मंचन। ये है मनु की माँ और मनु के पिता। बेटा हर्ष, यहाँ पर आओ। बेटा, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ माँ। जन्मदिन की बहुत बधाई हो बेटा। धन्यवाद माँ। बेटा, हमको भी तुम्हारा जन्मदिन याद है। हम तुम्हारा जन्मदिन जरूर मनाएंगे। तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? पिताजी, आज मुझे साइकिल चाहिए। तो ठीक है, तुम्हारे पिताजी आज तुम्हारे जन्मदिन के लिए गिफ्ट लेके आएंगे। मनु के भाई का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखो, केक भी काटा जा रहा है और उनके सभी दोस्त मित्र आए हुए हैं उसके जन्मदिन पर। माँ के द्वारा मनु के भाई को केक खिलाते हुए चलो मनु के पिता द्वारा मनु के बर्थडे पर केक खिलाते हुए उसके दोस्त मित्र उसको केक खिलाते हुए। और इस प्रकार मनु का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से हर वर्ष मनाया जाता है और मन्नू का जन्मदिन भूल जाते हैं। माँ, मेरा जन्मदिन आया था, भूल गए? ओहो बेटा, मैं तो तुम्हारा जन्मदिन भूल ही गई। और इस प्रकार मनु बेचारी का जन्मदिन जब आता है तो उसके माता पिताजी भूल जाते हैं और मनु फिर अपनी बड़ी माँ के पास जाती है। मनु अपनी बड़ी माँ के पास जाती है। बड़ी माँ नमस्ते, बड़े बाबू नमस्ते। नमस्ते बेटा। बड़ी माँ, मेरी बेटी सुनोगी? कहो मनु बेटे, तुम क्या कहना चाहती हो? आज मेरा जन्मदिन मनाओगी? मनाएंगे बेटा, मनाएंगे। सरदारियाँ बजाएंगे, हैप्पी बर्थडे कहेंगे। हाँ बेटा। तो कुछ मेहमान भी बुलाएंगे। हाँ बेटा, कुछ मेहमान भी आएंगे। और कुछ गिफ्ट भी मिलेंगे। हाँ बेटा, पर तुझे शक क्यों हो रहा है? बड़ी माँ, मेरा जन्मदिन कभी नहीं मनाया जाता ना, इसलिए। तो क्या है ना, डैडी मेरे भाई का जन्मदिन हर साल धूमधाम से मनाते हैं और मेरा जन्मदिन भूल जाते हैं। बड़ी माँ, आप कितनी अच्छी हो, मेरी प्यारी अम्मा। क्या हुआ मनु बेटा, तुम रो क्यों रही हो? बेटी, तू हर साल आया कर, हम तेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और उसकी बड़ी माँ आश्वासन देती है, हम तेरा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और उसका जन्मदिन मनाया भी जाता है। मनु का जन्मदिन उसकी बड़ी माँ द्वारा मनाया जाता है। और इस प्रकार मनु को उसकी माताजी द्वारा गिफ्ट भी दिया जाता है, एक फूलों का उपहार
ताकि इसी तरह हंसती और मुस्कुराती रहे छोटी सी बच्ची। और यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है जन्मदिन लघु कथा। मैं आप सभी को अपने विद्यालय की छात्राओं से परिचय करवाता हूँ जो विभिन्न भूमिका अपनी निभाई है। मनु की बड़ी माँ लवप्रीत कौर, मनु की भूमिका बबली बिटिया ने, मनु के बड़े पिता दिया बिटिया ने, मनु की माँ की भूमिका नंदनी ने, मनु का पिता की भूमिका बेटी खुशी ने, ते मनु का भाई की भूमिका निभाई है राजलक्ष्मी ने। इन बच्चों ने बड़ा सुंदर मंचन किया और सभी को संदेश दिया कि बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। राज के
इस प्रकार हमने आप सभी के समक्ष मेरे विद्यालय की जो छात्राओं ने जन्मदिन लघु कथा का मंचन किया, वो मैंने आपको दिखाया। मुझे उम्मीद है कि मंचन के द्वारा आपको जन्मदिन लघु कथा बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब पेपर की दृष्टि से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम 60 शब्दों वाले प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्न प्रथम है, मन्नू का जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता था? उत्तर इसका है प्यारे बच्चों, कमलेश भारतीय द्वारा लिखी गई लघु कथा जन्मदिन एक सामाजिक समस्या पर आधारित लघु कथा। भारतीय समाज में लड़के और लड़की में भेदभाव आदिकाल से पाया जाता रहा। लड़कों की हर मनोकामना पूर्ण की जाती रही, जबकि लड़कियां सदैव उपेक्षित ही रही हैं। शायद यही कारण है कि मनु के भाई का जन्मदिन उसके माता पिता द्वारा तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और जब मन्नू का जन्मदिन आता है तो उसके माता पिता भूल जाते हैं। जैसा कि आप सभी ने अभी मंचन में भी देखा कि किस प्रकार मनु को स्वयं कहना पड़ता है कि आप मेरा जन्मदिन भूल गए। चलो प्यारे बच्चों, हम दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी अध्याय से। मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये लघु कथा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोबारा फिर नए अध्याय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।